एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, जैसा कि आवाज़ में लग रहा होगा। तो आज दिन है बुधवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले जा रही हूँ कूड़ा डालने के लिए। तो मैं क्या की थी, बड़ा सा वो झोला था ना, उसी में भर के मैं नीचे रख दी थी। तो वो गाड़ी आएगी तो वो मतलब खुद ही ले लेते हैं, बस नीचे रखना होता है। तो आज जो है वो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब अभी ख़राब है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे ख़राब हो गया है, बट जब जो ये वीडियो है ना, ये बुधवार की वीडियो है, उस टाइम पे मैं बहुत ठीक थी। लेकिन बृहस्पतिवार ना मैं शाम से, मतलब बृहस्पतिवार जब मैं सुबह सो के उठी थी तभी मेरे गले में दर्द वगैरह था। तभी मुझे लगा था कि मैं मतलब मेरा तबीयत ख़राब होने वाला है। जब मेरे गले में दर्द होता है तो मतलब मुझे पता चल जाता है कि अब मैं बीमार पड़ने वाली हूँ। फिर बृहस्पतिवार शाम से फिर मैं अच्छी खासी बीमार पड़ गई, जैसे कि फ़ीवर हो गया, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जब फ़ीवर और ज़ुकाम होता है तो वो बॉडी पेन होती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाली हो रही है, जो कि ना मैं उठ बैठ पा रही हूँ, ना मैं कोई काम कर पा रही हूँ। इसकी वजह से कल मेरी वीडियो भी नहीं जा पाई थी और हो सकता है 1-2 दिन और ना जा पाए, क्योंकि मैं कोई काम कर नहीं पा रही हूँ, तो वीडियो शूट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जा नहीं पाएगा। और आज मतलब अभी थोड़ा दवाई खा के मुझे आराम हुआ है, तो मैं सोची कि वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारा काम है। जैसा मैं घर का काम करती हूँ उसी हिसाब से ये भी तो मेरा काम है, इसको भी करना ही है। 1 दिन 2 दिन हम गैप कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो चैनल फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसको तो करना ही करना है। बट अब कल से या परसों से तो फिर मुझे सोचना है कि मैं क्या डालूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं मतलब आज काम करूँ, दवा वगैरह खा के हिम्मत करके, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:30 हो गया है और हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं। उससे पहले ही मेरा जो किचन का काम था वो हो गया था। जैसे किचन में वगैरह मैं साफ़ कर ली थी, जो किचन में बर्तन जो गंदे हो गए थे वो भी मैं धो ली थी जब हस्बैंड थे तभी। और यहाँ पे मौसम देखिए कितना ख़राब हो गया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। हस्बैंड ऊबर बुक करके तब गए थे और बारिश इतनी ज़्यादा है, मतलब पूरा दिन कंटिन्यू बारिश होती रही। शाम को जब हस्बैंड ऑफिस से आए उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मौसम बहुत अच्छा है, बस तबीयत वगैरह अगर ना किसी का ख़राब हो तो इससे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि बारिश वगैरह हो रही है तो थोड़ा अच्छा लगता है। बट अगर तबीयत ख़राब है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही हस्बैंड गए हैं वैसे फिर मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और आज का जो मेरा काम है वो बहुत जल्दी हो गया था, बस थोड़ा सा काम मैं शाम को की थी जो मैं सूट की हूँ। तो यहाँ पे आज मैं जाले साफ़ कर रही थी और 1 महीने हो गया था मुझे जाले साफ़ किए हुए, और घर में जाले लग गए थे साइड साइड में, कोने कोने पे। तो अभी मैं सोची आज मैं कर लेती हूँ, और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी। तो संडे को और ट्यूसडे को इन सब दिन में करते नहीं हैं, बृहस्पतिवार को भी नहीं करते हैं, तो बुधवार का ही दिन सबसे बेस्ट होता है। तो मैं सोची आज कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह के टाइम जो काम है मेरा वो हो चुका था। और आज जो है ना वो पूरे घर का जाला मुझे साफ़ करना था, बेडरूम, किचन, हॉल सब कुछ का करना था, क्योंकि हर जगह पे जाले लग गए थे। बाथरूम में भी लग गए थे, बहुत ज़्यादा वाले नहीं लगे थे बट फिर भी लग गए थे। मतलब देखने पे पता चलता था यहाँ जाला है वहाँ जाला है। जिसमें अभी फ़ैन साफ़ करना ही बाकी रह गया, वो मैं भूल गई जब मैं ये सब कर रही थी। जब मेरा सारा काम हो गया, मैं नहा वहा ली थी, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अभी तो मैं फ़ैन ही नहीं साफ़ की, वो ऐसे ही रह गया। अब वो संडे को होगा जब हस्बैंड घर पे रहेंगे। और यहाँ पे आज देखिए मैं झाड़ू उल्टा लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर जो है ना वो मतलब बारिश बहुत ज़्यादा वाली हो रही थी। तो झाड़ू लगाते हुए मैं किधर जाऊँ, तो मैं सोची कि मैं मतलब बाहर से होते हुए अंदर किचन में जाती हूँ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन ठीक है, मजबूरी है तो लगाना ही पड़ेगा। बट मैं ऐसा भी कर सकती थी कि अंदर से लगाते हुए वहीं बाहर दरवाजे पे मैं उठा लेती, बट उस टाइम मेरा दिमाग नहीं काम किया। बाद में मेरा दिमाग काम किया, तो उस टाइम जो सही लगा वो मैं कर दी। तो यहाँ पे अभी नहा धो के आ गए हैं, मैं भी नहा ली हूँ, आद्या भी नहा ली है। और यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू का, मतलब आलू को फ्राई करके आलू और रोटी खिला दूँगी, क्योंकि सबसे पहले उसी का ही तबीयत ख़राब हुआ था और बहुत वीक हो गई है, उसको कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। पहले दाल चावल वगैरह खा लेती थी, बट अब कुछ भी नहीं खा रही है, उसका मन नहीं कर रहा है। तो ये आलू फ्राई उसको पसंद है कि मतलब उबला हुआ आलू हो, थोड़ा सा तेल और एक मिर्ची डाल के फिर फ्राई कर दो, वो रोटी से बहुत अच्छे से खा लेती है, साथ में दाल थोड़ा सा।
तो मैं सोची कि तबीयत ख़राब है तो कुछ तो कैसे भी करके खा ले। और साबूदाना वगैरह तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, ओट्स बिल्कुल भी नहीं खा रही है, जबकि वो यही सब चीज़ें खाती है। और एक बार दिन में मैं उसको दाल चावल रोटी सब्ज़ी खिलाती हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा खिलाती हूँ क्योंकि हेल्दी होता है। तो उसको खिलाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारे बच्चों को खिलाना मुश्किल होता है। कोई भी बच्चे बैठ के तो मुझे लगता है नहीं खाते होंगे कि आराम से वो बैठें और खा लें, भागते ही रहते हैं पूरे घर में। तो इसका भी यही है, बट अभी तो पता नहीं कैसे वो बैठी है कि बैठ के चुपचाप से खा ले रही है, नहीं तो भागते रहती है। और हम लोग मोबाइल वगैरह देते नहीं हैं कि मोबाइल ले लो तब खा लो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मोबाइल दे दो बच्चों को फिर बोलो कि खा लो, कैसे भी करके खा लो। नहीं, उसको दौड़ा के खिलाओ, उसके पूरे घर में दौड़ो, बट मोबाइल वगैरह नहीं देना चाहिए, जो कि हम लोग कभी भी नहीं देते। ऐसे अगर कभी दे दिए, अगर मतलब कुछ देखने के लिए जैसे ABCD या पढ़ने के लिए, बट खाते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर लेके रखती भी है तब भी हम उठा के रख लेते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक आदत सी बन जाएगी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे बीच बीच में खांसी आ जा रही है, वो भी बहुत ज़्यादा वाली, तो मुझे बंद करना पड़ रहा है और बहुत दिक्कत से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है और सांस भी मेरी फूल जा रही है। तो आद्या को खिलाने पिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी ये मसाले रेडी करने के लिए, जो कि ये बहुत दिन से मिर्ची ला के मैं रखी थी। इसका पाउडर बनाना था मुझे, मतलब चिली फ्लेक्स जैसे बनाना था, क्योंकि वो जो पाउडर वाली मिर्ची होती है वो हस्बैंड लाते नहीं हैं, जो धनिया पाउडर होता है वो भी नहीं लाते हैं। सारी चीज़ें जो होते हैं वो खड़े मसाले लेके आते हैं, तो घर पे मुझे बनाना होता है ये सारी चीज़ें। और एक पैकेट में गरम मसाला मंगा लेती हूँ, बाकी जो घर पे मैं बनाती हूँ उसी से मेरा काम चल जाता है। तो यहाँ पे अभी आधी ही लाल मिर्ची में मतलब अभी पीस रही हूँ, आधा अभी ऐसे ही मैं खड़े खड़े ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना लाल मिर्ची का तड़का वगैरह लगाना होता है सब्जियों में और कढ़ी वगैरह में, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं रख दी हूँ और थोड़ा मैं मतलब पीस ले रही हूँ। हम लोग बहुत तीखा वगैरह खाते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा तीखा रहे, हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं, लाल मिर्ची का जो है प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो अभी ये लाके मतलब मैं रखी थी कितने दिन से, तो मैं सोची आज इसका बना लेते हैं। और साथ में धनिया पाउडर भी बनाना है, धनिया पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अकेले गरम मसाले की जो सब्ज़ी होती है वो अच्छी नहीं लगती, और हम लोग ज़्यादा मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं। जहाँ तक होता है कि हम हरी सब्जियाँ ही खाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मसाला हो गया, बहुत ज़्यादा आलू हो गया, ये सब हम लोग बहुत ही कम खाते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च मतलब भुन गई थी और बहुत ज़ोरों की लग रही थी पूरे घर में, बाबू भी खांस रही थी, मुझे भी खांसी आ जा रही थी, गले में लग रहा था। तो अभी फटाफट से इसको मैं पीसती हूँ और साथ में मैं कढ़ाई में धनिया जो खड़ी वाली होती है वो मैं डाल दी हूँ भुनने के लिए। तो उसको थोड़ा सा ही मैं गर्म करूँगी ताकि वो अच्छे से पीस जाए, बस इसीलिए कि गर्म करना है। धूप वगैरह होता है तो धूप दिखा के फिर मैं पीस देती हूँ, क्योंकि भूनने के बाद उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, और कच्ची धनिया मतलब करके फिर मसाले में डालो वो अलग होता है। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा ही मुझे गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अभी हो गई है शाम और शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो सुबह में जितना मेरा काम था वो सारा काम करने के बाद फिर मैं आद्या को सुला दी थी और मैं भी थोड़ी देर आराम कर ली थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा था। तो अभी शाम हो गई है और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न, क्योंकि जब हम लोग मतलब कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ स्वीट कॉर्न खाते हैं, इतना टेस्टी लगता है। तो मैं हस्बैंड से बोली थी आप एक दिन लेके आइए, हम घर पे ही बनाते हैं वैसे ही जैसे हम बाहर खाते हैं। तो अभी मतलब 2 कटोरी स्वीट कॉर्न मैं बॉईल कर ली हूँ, एकदम सॉफ्ट होने तक इसको उबालना है। कटोरियाँ भरी नहीं थी, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ अच्छे से ये बॉईल हो गया, इसे छान ली हूँ मैं, पानी अलग हो गया। फिर इसमें मैं डाल ली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है और साथ में काला नमक है, और अभी डाली हूँ मैं वही जो चिली फ्लेक्स बनाई थी वो डाली हूँ। साथ में नींबू निचोड़ के डालना है, ये आधा नींबू मैं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इतना टेस्टी बना था, मतलब जैसा हम बाहर खाते हैं ठेले पे खाते हैं एकदम सेम वैसे ही बना था, एकदम बाहर के टेस्ट के जैसे ही था। हमारे पास बटर नहीं था, नहीं तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता। इसमें बटर भी डालें, बटर भी ज़रूरी होता है, जिस टाइम हम सारे मसाले डालें उसी टाइम एक टुकड़ा बटर का डाल दे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए मैं नहीं डाली, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। तो यहाँ पे अपने और हस्बैंड के लिए मैं निकाली हूँ, साथ में चाय भी बना ली थी मैं। तो वो सारा कुछ खाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ दिया जलाने के लिए भगवान जी को, क्योंकि शाम हो गई थी, दिया जलाने का टाइम हो गया था।
और ये वीडियो मैं इसलिए शूट की थी क्योंकि मुझे वो रेसिपी शेयर करनी थी, नहीं तो सुबह वाले ब्लॉग में ही मेरा हो गया होता। तो बहुत लोग कहते हैं कि इतने लंबे तक वीडियो मतलब चलता है, तो कहती हो कि सुबह के 2 ही घंटे में काम हो रहा है। बट सिर्फ और सिर्फ मुझे स्वीट कॉर्न की रेसिपी शेयर करनी थी, साथ में पूजा का भी वीडियो शूट कर ली। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।